and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Libra in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Six of Swords. Current energies of your person is King of Pentacles. Okay. Intention of your person, Seven of Swords. ये क्या है? What is this? Future action of your person, Four of Coins. Your energy, the Moon, and future of this overall connection is the Empress. Bottom of the deck is Ace of Wands in reverse. इतनी अच्छी एनर्जी आई, मैं इतनी खुश हो गई ये एनर्जी देके. फिर ये क्या है? What is this? एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए आपके पर्सन ने. लिब्रा, गॉड, आप तो भयभीत होंगे ना, क्योंकि आपके पर्सन की एक्टिविटीज इतनी खराब दिख रही है मुझे. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू लिब्रा. दिस इज अ रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग. आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैरिड, देयर इज अ कनेक्शन, रिलेशनशिप, फ्यूचर अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट इनकी एक्टिविटीज कैसी हैं आपके पर्सन की लिब्रा? वेरी डिसअपॉइंटिंग. दिस इज क्वाइट पैथेटिक. मतलब मैं क्या बोलूं यार लिब्रा. सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का क्लैरिफायर, द वर्ल्ड, फोर ऑफ कॉइंस का क्लैरिफायर प्लीज. देखो, मनमानी करेंगे तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आ रही हैं लिब्रा. थोड़ी गाइडेंस आपके लिए आ रही है. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. आपको लग रहा है रिलेशनशिप है, बहुत टाइम से है, बहुत सालों या महीनों का इतना इन्वेस्ट किया है तो हमें चलाना है. यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड. आप मेंटली इमोशनली परेशान हो चुके हो इस पर्सन की वजह से. आप परेशान हो चुके हो क्योंकि इस इंसान की जो एक्टिविटीज है ना, वो बहुत खराब है. मेरे हिसाब से इंसान ने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट किया है. चीटिंग हमेशा जरूरी नहीं है कि आप मतलब वैसा चीट करें कि दूसरा लड़का लड़की. मतलब ये इंसान बहुत बड़े झूठे हैं. अगर ये इंसान बहुत बड़े झूठे हैं, चीट किया इन्होंने, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, आपको फरेबी से रखते हैं इस रिलेशनशिप को, देन दिस वीडियो इज फॉर यू लिब्रा. बहुत बहुत अजीब एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की. शुरुआत करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं. बात कर, बिल्कुल कांटेक्ट तो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे. इनका सारा षड्यंत्रबाजी, सब कुछ, फ्यूचर एक्शन, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी. शुरुआत करते हैं, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सिक्स ऑफ सोर्ड्स. दिस इज योर एनर्जी बाय द वे. ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, इनकी इतनी कोई गरज नहीं है. आपकी एनर्जीज ऐसी है कि मैं प्यार करता हूँ अपने पर्सन को, मैं प्यार करती हूँ, यू आर इन लव विद दिस पर्सन. आपकी एनर्जीज ऐसी है कि यार मुझे हील करना है, मुझे फिक्स करना है इस कनेक्शन को. चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, मैंने अगर एक पर्सन को कमिटमेंट दिया है, मैं एज अ लिब्रा, मैं एज अ पर्सन, मुझे इस रिश्ते को निभाना है, मुझे इस रिश्ते को हील करना है. यू वांट टू हील दिस कनेक्शन. आप अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, आप अभी भी उस एनर्जी में हो कि मुझे अपने पर्सन के साथ रिश्ता बेटर करना है. दैट इज योर एनर्जीज टूवर्ड्स दिस पर्सन. आपका भी पर्सन कहीं ना कहीं रिश्ता बेटर करना चाहता है, बट अपने शर्तों पे. डिफरेंस समझिए. आप एडजस्ट करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी, तुम सब कर लो, बट द बेसिक थिंग विच इज रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, लव एंड केयर, हमें बेसिक चीज दे दो, हम उसमें खुश हो जाएंगे. तो इन्हें बेसिक चीजें भी नहीं देनी है और इन्हें अपनी मनमानी करनी. मनमानी क्या? झूठ बोलना, फरेब करना, टाइम ना देना, दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना, बदतमीजी करना, लॉयल नहीं रहना, आपके ऊपर बंदिशें लगाना, बट खुद खुद सारी मनमौजी करना, सारी एक्टिविटीज करना. सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बट इनका बिहेवियर बहुत प्रॉब्लमैटिक है. म्यूचुअल एनर्जीज, दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज किंग ऑफ. बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये इंसान, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं. अरे लिब्रा, मैं इनके डायलॉग बताती हूँ. जितना प्यार मैंने तुम्हें किया है ना, उतना प्यार तो कोई तुम्हें कर नहीं सकता है, और किया कुछ नहीं इन्होंने.
बेयर मिनिमम मिनिमम का भी बेयर मिनिमम नहीं दिया इस लड़का और लड़की ने आपको लिब्रा। करंट एनर्जीज में ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहते हैं, आपको ये पूरी 110% हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हैं। एनर्जीज में दे आर वेरी श्योर कि मुझे लिब्रा के साथ कंटिन्यू करना है, मुझे लिब्रा के साथ रिलेशनशिप चलाना है, बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग है। तो उस हिसाब से हरकतें भी तो करो। तो हरकतें तो आपकी उल्टी पुल्टी जा रही हैं। They want to stay with you, they want to even marry you, they want to stay in a relationship with you। आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते बहुत है बट करते कुछ नहीं है। ऑल्सो मेरे हिसाब से अपने पैसों की हड़क दिखाते, कितना ही पैसा है, क्या ही लोग लड़के क्या बोलते हैं, लड़कियां गोल्ड डिगर हैं। तुम्हारे पास गोल्ड है जो लड़कियां गोल्ड डिगर होंगी? और आजकल लड़कियों के पास खुद गोल्ड होता है, लड़कियां खुद केपेबल होती हैं। आज के टाइम पे लड़कियों को मैं अगर अगर जो लोग बहुत नीचे लड़कियों के बारे में बकवास बातें लिखते हैं जो मैं डिलीट कर देती हूँ। नई लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, नई लड़कियों के पास खुद का पैसा है, लड़कियां सिर्फ बेयर मिनिमम चाहती कि आप हमें सपोर्ट कर दो, केयर कर लो, रिस्पेक्ट कर लो, लॉयल रहो, दैट्स इट। उसमें उसमें भी बेयर मिनिमम देने में भी आज के टाइम पे लड़कों को प्रॉब्लम, लड़के आजकल प्रिंसेस बने घूम रहे हैं। और ये ग्लोबल पैटर्न है, ये सब नोटिस कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो ये जो कल्चर हो गया है। मेन दीज डेज डोंट वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी ओवर हियर। और अगर आप एक लड़की की एनर्जीज चेक करा रहे हो, अगर इफ दिस इज अ वुमेन, तो लड़की ऐसी दिख रही है मुझे कि लड़की बातें कर रही है कि उसे शादी करनी है, घर बसाना है, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। बट जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसकी मर्यादा होती है, रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे बेसिक चीज होती है लॉयल होना। तो वो इन्हें नहीं करना। दिस इज द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ये कहीं नहीं जा रहे हैं बट ये प्रूव नहीं कर रहे। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है लिब्रा? रिलेशनशिप का मतलब होता है आप किसी को प्यार करो, केयर करो, लव करो, लॉयल रहो। बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं। दैट्स देयर इंटेंशन। लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन। सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत झूठ बोलते हैं आपसे, आपने इनका हजारों बार झूठ पकड़ा हुआ है। अब झूठ किसी भी प्रकार का झूठ हो सकता है। इंटेंशंस में दे आर लाइक कि अब मेरा एक मेन चिक है, मेन बंदा बंदी है जो कि लिब्रा है, लिब्रा फिक्स हो चुका है, अब मैं दूसरी जगह मुंह मारूंगा, मुंह मारूंगी, या मैं झूठ बोलूंगा, दूसरों से अटेंशन ग्रैब करूंगा, करूंगी, दूसरों से सब कुछ वो करूंगा। द बेसिक थिंग जो होती है लॉयल्टी, आपका इंसान लॉयल नहीं है। इंटेंशंस में ये इंसान, अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, सब कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करते हुए दिख रहे। ये इंसान अपनी हरकतों से आपको सिर्फ हर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, गलत है, इससे लीब्रा हर्ट हो रहा है, मुझे एक रिश्ते की मर्यादा रखनी चाहिए। इन्हें पता सब कुछ है बट करना नहीं है। होते हैं ना कुछ कैरेक्टरलेस लोग कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, पति पत्नी होने के बावजूद भी अच्छा चल रहा है, सांसारिक जीवन अच्छा है, फैमिली लाइफ अच्छी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता अच्छा चल रहा है, पर तब भी मुंह मारना है, तब भी लोगों की अटेंशन चाहिए। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। और लीब्रा, आप क्या कितने गए गुजरे हो कि आपको एक मतलब आप इतना ज्यादा डेस्परेट हो फॉर लव कि आप ऐसे पर्सन की नौटंकी झेलोगे? टेल मी दैट लिब्रा। दे फ्यूचर एक्शन, फोर ऑफ कॉइंस। अब यहाँ पे क्या है, ये इतने बड़े हिपोक्रेट हैं। चलो ओपन रिलेशनशिप कर लो, आज के टाइम पे ओपन रिलेशनशिप इज अ कॉन्सेप्ट, राइट लिब्रा? तो जब आप कहते हो चलो ओपन रिलेशनशिप करो, जाओ आप अलग मुंह मारो, हम भी अलग मुंह मारेंगे, हम भी दूसरा लड़के लड़की के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, ये करेंगे, तब ये पॉजिटिव हो जाते हैं। फ्यूचर एक्शन में ये आपके ऊपर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। जो खुद चोर होता है वो दूसरों को चोर समझते हैं ना, कि सब दुनिया पूरी चोर है। खुद चीट कर रहे हैं, कहीं आप जाओगे कुछ करोगे, इवन आप किसी से जेन्युइन फ्रेंडशिप भी करोगे तो उन्हें लगेगा कि आप चीट कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, तो आपके ऊपर बंदिशें लगाते हुए दिख रहे हैं। फुल ऑन टॉक्सिक इंसान दिख रहा है आपका पर्सन, फुल ऑन टॉक्सिक, फुल ऑन टॉक्सिक। और मुझे ये समझ नहीं आता है ऐसे किस्म के टॉक्सिक लोगों के हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों बने रहते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो सिंगल क्यों होते हैं? क्योंकि आप जैसे लोग उन्हें पनाह दे रहे हो, आप जैसे लोग उन्हें इनेबल कर रहे हो ये सब एक्टिविटीज करने के लिए। लात मारना तो आता नहीं है लोगों को कि भगा दो, बस जस्ट गेट आउट, गेट आउट बोलना तो आता नहीं है। तो फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है ये सुधर रहे हैं, आपके ऊपर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। जस्ट मुझे एक पूरी तरीके का एक मैन्युपुलेशन का जाल, मैन्युपुलेशन का ट्रैप दिख रहा है आपके पर्सन का। एंड यू आर ऑलरेडी सफरिंग। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप देखो, अगर आप मीना कुमारी बेचारा बेचारी बन के आपको लगेगा अपना जीवन व्यतीत कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। यू वॉन्ट टू हील दिस कनेक्शन लीब्रा, बट आपका इंट्यूशन चीख चीख के आपको बोल रहा है कि तुम किस बेवकूफ इंसान के पीछे पड़े हो।
व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? सेल्फ रिस्पेक्ट की तो आपने धज्जियां उड़ा दी। गिरती तो है सेल्फ रिस्पेक्ट लव लाइफ में, बट आपने एकदम खत्म कर दी है। -1000 और हो चुका है आपका। यू आर कंफ्यूज एज हेल कि यार क्या किया जाए, मेरा पर्सन ऐसे, उन्होंने मेरे पास 10 बार चीट किया, वो वो घूमना फिरना ही नहीं बंद होता है, मुझे बेयर मिनिमम भी नहीं देते हैं। भाई अगर आपको रोना है, क्रिप करना है, रहिए, अदरवाइज मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको जिस मेरे हिसाब से ना, वो जिससे कहा जाए जिसके ऊपर जुर्म किया जा रहा है वो ज्यादा गुनहगार होता है। आप, जब ये इंसान आपके ऊपर जुर्म कर रहा है तो आप जुर्म झेलो। व्हाट कैन वी डू? स्टॉप एक्टिंग सो डिल्यूजनल लीब्रा। अपना लीब्रा वाला साइड निकालो, अपने प्रोज एंड कॉन्स मेजर करो, इनको बोलो गेट आउट। ये इंसान आपको दबा रहा है और आप दब रहे हो। दैट्स द ओवरऑल रियलिटी। कितना हील करोगे? हील करते हैं फिर ये 3 हफ्ते ठीक से रहते हैं। आई एम टेलिंग यू द टाइमलाइन, ये 3 हफ्ता ठीक से रहते हैं, चौथा हफ्ता फिर ड्रामा होता है, 2 हफ्ता नो कांटेक्ट होता है, फिर 2 हफ्ते बात होती है। सो ये ड्रामा क्या चल रहा है लीब्रा? देखो, इंसान देखो, अप्स एंड डाउन्स, लड़ाई झगड़ा होना इज कॉमन, इट्स बेसिक, बट दिस लुक्स लाइक अ फुल ऑन टॉक्सिक कनेक्शन। तो यही झेलना है तो झेलो, अदरवाइज देखो फ्यूचर कुछ नहीं है। फ्यूचर में मेरे हिसाब से ये दिख रहा है कि जैसे इस इंसान को आप भगा दोगे, उसके तीसरे दिन ही 3 दिन तो आप रोगे ना, तीसरे दिन में यू विल हील योर सेल्फ। मेरे हिसाब से बहुत से लड़के लड़कियां अपना हेयर कट कराते हुए दिख रहे हैं। हेयर कट एनीवे करवाना चाहिए जब आप लोग का ब्रेकअप हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, हेयर जो होता है ना वो मेमोरीज होल्ड करता है। तो व्हेन यू गेट अ हेयर कट और व्हेन यू, जब आप अपना लुक चेंज करते हो ना, आपकी आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो ये कॉन्सेप्ट ही होता है एनर्जी रिलेटेड। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे ही आप सिंगल होगे ना, आप अपनी वैल्यू रियलाइज करोगे और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओगे। इन सब एक्सपीरियंसेस से आप सीख के आप एक बेहतर इंसान बनते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा वो सब ठीक हो रहा है, वो सब अच्छा हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जैसे इस इंसान को हटाओगे अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन, मेंटल सिचुएशन, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी खुद की पर्सनल एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी। आपकी, अगर आपकी हेल्थ, यस योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इज वेरी बैड, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी तीसरे दिन में ही। आपकी उन्नति हो जाएगी। वरना रहना है, रहिए, आपकी लाइफ है। दिस इज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, वेरी टॉक्सिक पर्सन। ये एज में बड़े भी हो सकते हैं आपसे। तो किसी की मैनिपुलेशन में आने की जरूरत नहीं लीब्रा, अगर आप मेरा चैनल एंड वीडियो देख रहे हो तो जरूरत नहीं है किसी की बदतमीजी झेलना। कोई आपसे, आपको चीट कर रहा है, कोई आपको बदतमीजी कर रहा है, बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट दो, बिल्कुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाओ, बट इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन यहाँ आ गई लीब्रा। इनको बोला गेट आउट और अपनी लाइफ पे फोकस करो। न्यू ईयर का टाइम है, जनवरी फर्स्ट वीक ही है, अभी भी बहुत वक्त है। ठीक है लीब्रा, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।